Good morning, students. Today we are going to study Chapter 8, A House is Not a Home. So, this is a story about a teenager, the problems of growing up, and how does the author overcome his problems. So, what are the obstacles we face when we grow up in a society or in a new environment? और कैसे the author overcome his problems. ठीक है. Now let us study the content. My first year of high school felt awkward. बेटा हाई स्कूल होता है 8 से प्लस यानी 9 to 12th. Felt awkward. After leaving junior high school at the head of my class, with all seniority, the upper grade levels could afford me. बोलता है कि क्योंकि जब वो अपने जूनियर स्कूल में था तो वो अपनी क्लास का क्या था, हेड था. तो जितनी भी सीनियरिटी की प्रायोरिटी होती है एक हेड को, वो सब उसे मिलती थी वहाँ पे. I felt strange, staring over a freshman. The school was twice big as my old school, and to make matters worse, my closest friend was sent to a different high school. I felt very isolated. बोला कि मैं यहाँ पे एक फ्रेशमैन था, यानी बिल्कुल न्यू. मेरा जो ये न्यू स्कूल था वो मेरे पुराने स्कूल से दुगना बड़ा था, और मेरे जो ओल्ड फ्रेंड्स थे वो दूसरे दूसरे स्कूल में चले गए, मतलब अलग अलग हाई स्कूल्स में. तो इसने जो मैटर है और भी वर्स बना दिया कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं था वहाँ. I missed my old teachers so much that I would go back and visit them. They would encourage me to get involved in the school activities so that I could meet new people. तो बोलता है कि मैं अपने पुराने टीचर्स को बहुत मिस किया करता था, जैसे कि मैं उनके पास चला जाता था उनसे मिलने. तो वो क्या करते थे, मुझे एंकरेज करते थे कि तुम स्कूल एक्टिविटीज़ में पार्ट लो, जिससे कि तुम्हारा जो इंटरेक्शन है बढ़े नए नए लोगों के साथ. They told me that in the time I would adjust probably and end up loving my new school more than I had my old one. तो ये बोले कि in a particular time, in a certain time, it will be all okay. You will make new friends. ठीक है. Then they made me promise that when that happened, I would still come by and visit them from time to time. तो उन्होंने मुझे कहा कि जब ये तुम्हारे फ्रेंड्स बन जाएं तो तुम तो हमें भूल मत जाना, तुम रोज आना हमसे, मतलब मिलने के लिए आते रहना. I understand the psychology in what they were saying, but I took some comfort in nonetheless. मुझे पता था कि वो किस तरीके से कह रहे हैं, कि मेरा एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे थे, मेरा दिल रखने के लिए बोल रहे थे ऐसे. पर ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत कंफर्ट मुझे मिला उनकी बातें सुनने के बाद. One Sunday afternoon, not long after I heard I had started high school, I was sitting at home at our dining room table doing homework. बोलता है एक संडे आफ्टरनून में मैं अपना काम कर रहा था. कहाँ बैठ के? डाइनिंग टेबल पे बैठ के. तो ठंड के दिन थे और काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही थी. वी हैड अ फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस. जो घर में बेटा फायर प्लेस होते हैं, जहाँ छोटी सी जगह होती है वहाँ आग जलाते हैं ना, वहाँ पे हमने आग जलाई हुई थी. As usual, my red tabby cat was lying on the top of all my papers, purring loudly and occasionally waiting at my pen for entertainment's sake. Purring होता है बेटा कि स्लो स्लो साउंड नहीं करते, मतलब धीरे से एक लो टोन में साउंड करना, पर वो साउंड तेज थी, मतलब जो खींच के ले जाते हैं अपनी टोन को, इस तरीके से वो साउंड कर रही थी. और क्या, ओकेजनली स्वेटिंग एट माई पेन. स्वेटिंग मतलब बार बार हिट कर रही थी मेरी पेन को, मतलब उसको छेड़ रही थी कि चलो खेल, फॉर एंटरटेनमेंट शेक, मतलब खेलने के लिए. शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी. आई हैड रेस्क्यूड हर व्हेन शी वॉज अ किटन. किटन मतलब बेबी कैट को बोलते हैं. बोलता है कि वो मुझसे कभी दूर नहीं रही. मैंने उसको तब रेस्क्यू किया था जब वो बेबी कैट थी, यानी किटन थी. Somehow she knew that
I was the one responsible for giving her the good life. Somehow उसे भी पता था कि मैं ही हूँ जिसने उसे इतनी अच्छी लाइफ दी है. My mother kept stoking the fire to keep the house nice and warm. तो स्टोकिंग का मतलब होता है उसमें फ्यूल डाल रही थी. मेरी मॉम उस फायर में फ्यूल डाले जा रही थी कि घर और गर्म हो जाए. Suddenly I smelled something strange. Then I noticed it. Smoke pouring in through the seams of the ceiling. The smoke began to fill the room so quickly that we could barely see. और स्मोक इतना भर गया घर में, मतलब बोला सडनली मेरे को स्मेल आती है जलने की. फिर मैंने नोटिस किया कि हमारी जो सीलिंग है उसमें से धुआं उठ रहा है. देन द स्मोक बिगिन टू फिल द रूम. और फिर धीरे धीरे उस धुएं ने पूरे रूम को भर दिया और इतना धुआं हो गया कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. ग्रोपिंग होता है बेटा, मतलब आंखें बंद करके ये लोग हाथ से पकड़ पकड़ के चल रहे थे. Our way to the front door, मतलब हम हाथ अंदाजे से फ्रंट डोर की तरफ जा रहे थे. We all ran out into the front yard. हम बाहर की तरफ भाग गए. By the time we made our way outside, और by the time हम out मतलब घर के बाहर भी निकल गए safely, the whole roof was engulfed in flames and it was spreading quickly. हमारा जो पूरा रूफ था, जो हमारी छत थी घर की, वो पूरी कवर हो गई थी किसमें, आग में, धुएं में, और वो बहुत जल्दी फैल रहा था. I ran to the neighbors to call the fire department while I watched my mother ran back into the house. तो मैं अपने नेबर्स के पास गया कि जल्दी से फायरवर्क्स वाले लोगों को बुलाओ भाई. तो और फिर मैंने देखा कि मेरी जो मॉम है वो अंदर घर में भाग रही हैं. My mother then ran out of the house carrying a small metal box full of important documents. तो मेरी मॉम को मैंने देखा फिर वो घर से बाहर आ रही है एक स्मॉल मेटल का वो है बॉक्स जिसमें कि हमारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं सारे. She dropped the case on the lawn and in a crazy state she ran back into the house. वो उसे लॉन में फेंक देती हैं उस जो सूटकेस वो लेके आई थी, मेटल बॉक्स, और फिर वो दोबारा घर में भागती हैं. I knew what she was after. My father had died when I was young, and I was certain that she was not going to let his pictures and letters go up in the flames. मुझे पता है कि वो किस चीज़ के पीछे भाग रही होंगी, क्योंकि हमारे फादर कुछ साल पहले ही मरे हैं जब मैं और मेरी मॉम जो है उनके जो कुछ पिक्चर्स हैं, उनके कुछ लेटर्स हैं, उनको खोना नहीं चाहती, इसलिए वो ही एक मेमोरी बची है हमारे पास, उनको लेने गई होंगी. देन But still I screamed at her, Mom, no. फिर भी मैंने कहा कि मॉम नहीं, अंदर मत जाओ. I was about to run after her when I felt a large hand hold me back. तो मैं उनके पीछे भागने ही वाला था, फिर मैंने एक महसूस किया कि मेरे को किसी ने पकड़ा हुआ है पीछे से. It was a fireman. किसने पकड़ा हुआ था? फायरमैन ने. I hadn't even noticed the street had already filled with the fire trucks. मैंने ये नोटिस भी नहीं किया था जो हमारी स्ट्रीट थी वो ऑलरेडी किससे भरी हुई थी, फायर ट्रक्स के, मतलब फायर ब्रिगेड वाले जो लोग होते हैं, पूरा भरी हुई थी उनसे. आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रेप्स येलिंग, यू डोंट अंडरस्टैंड माई मदर इज देयर. तो मैंने उनको बोला कि तुम्हें समझ नहीं आता, मेरी मॉम अंदर हैं. ही हेल्ड ऑन टू मी वाइल अदर फायर फाइटर्स रन इन टू द हाउस. उसने मेरे को पकड़ा हुआ था और बाकी जो फायर फाइटर्स थे वो घर के अंदर थे. He knew that I wasn't acting very logically and that if he were to let go I would run, and he was right. तो उसे पता था कि मैं बहुत बुद्धिमानी से काम नहीं ले रहा. उसने मुझे छोड़ा नहीं क्योंकि उसको पता था वो छोड़ेगा और मैं घर में भागूंगा. It's all right. They will get her, he said. बोला ठीक, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो ले आएंगे जो अंदर गए अभी. He wrapped a blanket around me and set me down in our car. उसने मेरे ऊपर एक ब्लैंकेट डाला और मुझे हमारी कार में डाल दिया. Soon after that, firemen emerged from our house. और उसकी थोड़ी देर बाद ही फायरमैन हमारे घर से निकलते हैं. इसके बाद वाला पोर्शन हम कल पढ़ते हैं.